नमस्कार, हिमाचल समाचार में आपका स्वागत है। आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री ने कहा, बदलाव का प्रतीक बने हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय। मुख्यमंत्री ने एचपीयू के 56वें स्थापना दिवस की दी शुभकामनाएं। विश्वविद्यालय के मेधावी छात्र विभिन्न क्षेत्रों में अपनी पहचान बनाकर विश्व भर में हिमाचल का नाम कर रहे हैं रोशन। इंदिरा गांधी सुख शिक्षा योजना से बच्चों के जीवन में आ रहा शिक्षा का उजाला। शिमला में वर्ष 2025-26 में 83,77,000 रुपए से 1,190 बच्चे हुए लाभान्वित। और अब समाचार विस्तार से। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के 56वें स्थापना दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने प्रदेशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। अपने शुभकामना संदेश में मुख्यमंत्री ने कहा कि यह हम सभी के लिए गौरव का क्षण है कि इस विश्वविद्यालय ने युवाओं को ज्ञान प्रदान करने के 55 वर्ष पूर्ण कर लिए हैं। उन्होंने कहा कि यह विश्वविद्यालय न केवल शिक्षा का केंद्र है, बल्कि यह प्रदेश के सामाजिक, राजनैतिक, सांस्कृतिक और आर्थिक विकास का भी प्रतिबिंब है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस विश्वविद्यालय ने देश और प्रदेश को ऐसे मेधावी छात्र दिए हैं जो आज विभिन्न क्षेत्रों में अपनी पहचान बना चुके हैं और विश्व भर में हिमाचल का नाम रोशन कर रहे हैं। आप सभी को हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के 56वें स्थापना दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। यह हम सभी के लिए अत्यंत गौरव का क्षण है जब प्रदेश का यह सबसे पुराना विश्वविद्यालय अपनी ज्ञान यात्रा के 55 वर्षों को पूर्ण कर चुका है। एचपीयू न केवल शिक्षा का केंद्र है, बल्कि यह प्रदेश के सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक और आर्थिक विकास का भी प्रतिबिंब है। अपने लंबे सफर में एचपीयू ने प्रदेश और देश को ऐसे मेधावी छात्र दिए हैं जो आज विभिन्न क्षेत्रों में अपनी पहचान बना चुके हैं और विश्व भर में हिमाचल का नाम रोशन कर रहे हैं। मुझे गर्व है कि मैं भी इस विश्वविद्यालय का 7 साल तक छात्र रहा हूँ। मेरे जीवन की दिशा तय करने में, मेरे विचारों को आकार देने में और मेरे व्यक्तित्व के विकास में इस विश्वविद्यालय की अहम भूमिका रही है। यहाँ बिताए गए पल, टीचर्स का मार्गदर्शन और मित्रों के साथ बिताया गया समय आज भी मेरे स्मरण में जीवंत है। आज सूचना प्रौद्योगिकी का समय है। प्रौद्योगिकी एवं नवाचार के इस युग में हमें भी समय के साथ चलना होगा। अगर हम बदलाव के साथ नहीं चले तो हम पिछड़ सकते हैं। उन्होंने कहा कि इसीलिए विश्वविद्यालय को बदलाव का एक सशक्त प्रतीक बनना चाहिए, जहां न केवल शैक्षणिक पाठ्यक्रमों को आधुनिक बनाया जाए, बल्कि प्रशासनिक कार्य प्रणालियों में भी सुधार हो। बदलते समय के साथ विश्वविद्यालय को पाठ्यक्रम बनाने, बदलने और समय समय पर उसमें नयापन लाने के लिए अपनी प्रक्रियाओं को आसान और लचीला बनाना होगा। आज बाजार में जिन स्किल्स की मांग है, उसके अनुसार नए कोर्स शुरू करना और समय के अनुसार अनुपयोगी कोर्स बंद करके नए कोर्स की फ्लेक्सिबिलिटी को अपनाने की जरूरत है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारा लक्ष्य होना चाहिए कि विश्वविद्यालय से निकलने वाले युवा न केवल डिग्रीधारी हों, बल्कि वे कौशलयुक्त, आत्मनिर्भर और भविष्य की चुनौतियों से निपटने के लिए पूर्ण रूप से सक्षम हो। हमारा लक्ष्य होना चाहिए कि एचपीयू से निकलने वाले युवा न केवल डिग्रीधारी हो, बल्कि वे कौशल युक्त, आत्मनिर्भर और भविष्य की चुनौतियों से निपटने के लिए पूर्ण रूप से सक्षम हो। इस दिशा में आज खुल रहे 5 नए शोध केंद्र एक पॉजिटिव स्टेप है। इसके लिए मैं विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर डॉक्टर महावीर सिंह जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। मैं आशा करता हूं कि ऐसा बदलाव आगे भी निरंतर होते रहेंगे और विश्वविद्यालय निरंतर प्रगति की ओर अग्रसर होगा। उन्होंने विश्वविद्यालय के शिक्षण और गैर शिक्षण स्टाफ का आपदा प्रभावितों की मदद के लिए मुख्यमंत्री राहत कोष में अपने वेतन से अंशदान देने के निर्णय के लिए भी उनका आभार व्यक्त किया। ऊर्जा और विश्वास से भरे बच्चों के अनगिनत सपनों में मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जान भर रहे हैं।
हर बच्चा अपने आप में खास होता है और मुख्यमंत्री बच्चों की खास जरूरतों का ध्यान रख रहे हैं। सरकार की इंदिरा गांधी सुख शिक्षा योजना बच्चों के लिए वरदान साबित हो रही है। न्यू शिमला की सेक्टर 3 की 13 वर्षीय असलीशा स्पेशल चाइल्ड है और उनकी जरूरतें भी स्पेशल हैं। उनकी मां श्रीमती शिशुबाला का कहना है कि मुख्यमंत्री बच्चों की खास जरूरतों का ख्याल रख रहे हैं। उनकी बेटी को इंदिरा गांधी सुख शिक्षा योजना का लाभ मिलना शुरू हो गया है। यहाँ की आंगनवाड़ी वर्कर ने हमें सुख शिक्षा योजना के बारे में अवगत करवाया और उनके लाभ के बारे में बताया। हमने जितने भी जरूरी कागजात थे उनके पास जमा कर दिए। जमा करने के उपरांत हमें पहली किश्त भी प्राप्त हो चुकी है, जो कि 3,000 रुपए के रूप में हमें प्राप्त हुई। हम माननीय मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। उन्होंने हमारे बच्चे के उज्जवल भविष्य के लिए यह योजना लागू की। न्यू शिमला की सुलोचना ने बताया कि उनका 16 वर्षीय बेटा सुजल उड़ान स्कूल में शिक्षा ग्रहण कर रहा है और योजना के तहत उन्हें 3,000 रुपए की राशि प्राप्त हो चुकी है। हमें कार्यकर्ता अनीता जी ने सुख शिक्षा योजना के बारे में बताया, जिसके कि हमने जरूरी कागजात उनके पास जमा करवाए। हमें 3,000 रुपए इस किश्त के प्राप्त हो चुके हैं। हम माननीय मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का धन्यवाद करते हैं। पति के देहांत के बाद आर्थिक तंगी झेल रही न्यू शिमला सेक्टर 3 की श्रीमती रीनू ठाकुर ने बताया कि उन्हें बेटी सृष्टि चंदोला को शिक्षा दिलवाने में कठिनाई का सामना करना पड़ रहा था। इंदिरा गांधी सुख शिक्षा योजना की जानकारी मिलने पर उन्होंने योजना के लिए आवेदन किया। योजना के तहत उन्हें अभी तक 6,000 रुपए की राशि प्राप्त हो चुकी है। इंदिरा गांधी सुख शिक्षा योजना के लाभार्थी प्रदेश सरकार और मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू का आभार व्यक्त करते हैं। मेरी बेटी का नाम सृष्टि चंदोला है और इसके फादर की डेथ के बाद मैं अकेले ही इसका ध्यान रख रही हूँ और इसी बीच मुझे काफ़ी ज़्यादा आर्थिक दिक्कतों का भी सामना करना पड़ा। तभी मुझे हमारे आंगनवाड़ी वाले मैम हैं अनीता दी, उन्होंने सुख शिक्षा स्कीम है उसके बारे में बताया, जिसके अंडर हमें जो है साल का 12,000 मिलता है। इसके लिए हमें कुछ डॉक्यूमेंट डिपॉजिट करने होते हैं। सबसे मेन इसमें लो इनकम सर्टिफिकेट है जो 1 लाख तक का रहता है और इसमें अभी 2025 में मुझे 6,000 मिल चुके हैं और ये स्कीम हमारे माननीय मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने स्टार्ट की है और इसके लिए मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगी। और दूसरा मैं चाहती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा महिलाएं इसका लाभ उठाएं, इसके लिए अप्लाई करें। आप अपनी जो है आंगनवाड़ी वाले मैम से बात कर सकते हैं और इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं और अपनी आर्थिक दिक्कतों में आपको इससे मदद मिलेगी। जिला शिमला में इस योजना को सफलतापूर्वक लागू किया जा रहा है। योजना के तहत शिमला जिला में पात्र लाभार्थियों को वर्ष 2025-26 में अभी तक 1,190 बच्चों को 83,77,000 रुपए आवंटित किए जा चुके हैं। 1 लाख रुपए से कम वार्षिक आय वाली विधवा, निराश्रित महिलाओं और दिव्यांग माता पिता के बच्चों के लिए इंदिरा गांधी सुख शिक्षा योजना शुरू की गई है, जिसका लाभ प्रदेश के बच्चों को मिल रहा है। हिमाचल समाचार देखने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल हिमाचल समाचार, लाइक करें फेसबुक पेज इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश और सीएमओ हिमाचल। फॉलो करें @DPRHP और सीएमओ हिमाचल। फॉलो करें इंस्टाग्राम @DIPR हिमाचल और सीएमओ हिमाचल। विजिट करें वेबसाइट www.himalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत। नमस्कार।